अपना तो एक ही मिशन सरकार आला हजरत ने दिया है, कादरी कर। अगर सुभान अल्लाह बोलो तो थोड़ी देर की तकरीर हो जाए। वो जो बांग्लादेश के लोग हैं, अगर मर्द हैं और बुजुर्गों से मोहब्बत करने वाले मर्द हैं, तो आपकी जगह वो नहीं है, आपकी जगह ये है। जो मर्द है वो उठकर आ जाएंगे। मुझको ये देखना है कि मर्द कौन है। 60 साल का आदमी भी मर्द हो सकता है और 35 साल वाला आदमी भी उस फहरिस्त से निकल सकता है। शहजादा वक़ार मिल्लत का हुक्म। आ जाओ मेरे भाई, तकरीर सुननी है तब आओ, वरना जैसी तेरी दाल भात वैसी मेरी फाथा। हम तो चेहरे की किताब खोल कर पढ़ते हैं, वही तकरीर हो जाती है। वो जो बाउंड्री के पार है, आज मैं कोई छक्का मारने वाला नहीं हूँ, क्योंकि गुफ्तगू मर्द कर रहा है, छक्कों की कोई जरूरत नहीं है। सही बात। अगर आप आना चाहते हैं तो आ जाइए, जितने करीब हो जाइएगा गुफ्तगू उतनी ही खूबसूरत हो जाएगी। क्या तवज्जो है गुफ्तगू हो जाए? मैं कैसे मानूं कि गुफ्तगू हो जाए? ऐसे कहा हम सुनाते हैं। पूरा मजमा हाथ उठाकर दोनों हाथों को मुट्ठी बनाकर कहे लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। मेरी गुफ्तगू से गले मिलिएगा। जब मजमा 1000 से ऊपर हो तब मैं धारा प्रवाह बोलता हूँ, जब मजमा कम हो तो मैं गुफ्तगू करता हूँ। हाँ, कभी कभी मजमा कम भी होता है मगर दम होता है, फिर तकरीर नहीं होती, खिताब होता है। बोल दीजिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मेरा मजहब है इस्लाम। हक है। मैं कहूँ इस्लाम, आप हाथ उठाकर कहे जिंदाबाद। इस्लाम जिंदाबाद। स्टेज थोड़ी सी जिंदगी रखे। इस्लाम और बुलंद आवाज से इस्लाम जिंदाबाद। इस्लाम। अब थोड़ी देर सुनिए। जहाँ इस्लाम है, ए मेरे बाबू, मेरे लाल, या तो चुप हो जाओ या घर चले जाओ या फिर तकरीर सुनो। हम सर गिनने वाले लोगों में नहीं है, हम दिल की किताब देखते हैं। इस्लाम इस्लाम। अब थोड़ी देर सुनिए, इस्लाम का मतलब क्या है? तो जो इस्लाम का माना क्या है? मर्दों की सूरत में 500 मुसलमान हैं और हर किसी का मजहब इस्लाम है। आदम का मजहब इस्लाम, अब्बा का मजहब इस्लाम, बेटे का भी मजहब इस्लाम। और कब्र में जब पहुंचेंगे वहां भी पूछा जाएगा मादीनों का, दीनियल इस्लाम। मेरा दीन इस्लाम। हाथ उठाकर बोलो भाई, हाथ उठाकर बोलो, मेरा दीन इस्लाम, मेरा दीन इस्लाम, मेरा दीन इस्लाम। यहीं पर सवाल होता है, इस्लाम की तारीफ क्या है? इस्लाम का मतलब क्या है? व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ इस्लाम? कहते किसको है? क्या बात। तशरीह में नहीं, बस आपकी जुबान में बता दूं। इस्लाम, इस्लाम का मतलब सलामती देना। क्या बात। बोलो सुभान अल्लाह तो बोलो। इस्लाम का मतलब अमन देना।
इस्लाम का मतलब सुकून देना, इस्लाम का मतलब प्यार देना, इस्लाम का मतलब इश्क देना। जहां नफरत है वहां इस्लाम नहीं है। क्या बात है? जहां नफरत है वहां इस्लाम, हाथ उठाकर बोलो, वहां इस्लाम। तकरीर सिर्फ बोलने का नाम नहीं, तकरीर समझाने का नाम। बोलते आप भी हैं, बोलते हम भी हैं, दोनों के बोलने का फर्क यही है, हम जिस मौजू के साथ आपसे गुफ्तगू करें आपको समझा कर जाए। इस्लाम जहां आतंक है वहां इस्लाम नहीं है। आवाज बढ़ाओ बाबा। जहां नफरत है वहां इस्लाम नहीं है। जहां दुश्मनी है वहां इस्लाम नहीं है। जहां तोड़ने की रविश है वहां इस्लाम नहीं है। वहां इस्लाम नहीं है। इसलिए कि इस्लाम तोड़ने वाला मजहब नहीं है, टूटे हुए दिलों को जोड़ने वाला। टूटे हुए दिलों को, अरे हाथ उठाकर बोलो, मुझे मालूम है कि उड़ीसा में बोल रहा हूँ, मेरी जुबान अपनी नहीं आपकी जुबान में रहकर बोल रहा हूँ। पूरा मजमा हाथ उठाकर बोले सुभान अल्लाह। अल्लाह तुम्हारी नस्लों को कादरी, चिश्ती, सोहरवर्दी, नक्शबंदी बनाकर रखे। हम उस मौलवियत से प्यार नहीं करते जहां नफरत हो, हम उस सूफियत से इश्क करते हैं जहां मोहब्बत है। जिंदाबाद। मौलाना गुलाम मोहम्मद साहब आ गए, हम भी मूड में आ रहे हैं। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से सुभान अल्लाह। भारत में इस्लाम नफरत से नहीं फैला, भारत में इस्लाम आतंक से नहीं फैला, भारत से इसमें इस्लाम दुश्मनी की बुनियाद पर नहीं फैला। अगर तलवार और दुश्मनी और नफरत और आतंक और जुल्म की बुनियाद पर इस्लाम के पैगाम को फैलाने की कोशिश होती तो कभी भारत की सरहद में मदीने से इस्लाम नहीं आता। ये तो कहो मेरे गरीब नवाज का कदम सलामत रहे। कब बोलोगे, कब बोलोगे? पूरा मजमा हाथ उठाकर कहे लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या हबीब अल्लाह, लब्बैक या नबी अल्लाह, लब्बैक या हबीब अल्लाह। अमा गरीब नवाज तलवारों की भीड़ लेकर नहीं आए थे, बल्कि 40 फकीरों की टोली थी, हाथ में मुसल्ला था, लब पर अल्लाह अल्लाह था। आगे बहुत अच्छा। इन दिनों नफरत की हवा इसी चली है शहरे मोहब्बत में। भाई तो मेरे जुमलों का टारगेट कोई नहीं, सच्चाई है, आईना दिखा देता हूँ, तस्वीर देख लीजिए। आईना है, मैं दिखा देता हूँ। पता नहीं अब रकीब मंदानी साहब को मेरी तकरीर में मुराकबा क्यों आ रहा है। इस वक्त मैं जिक्र की मजलिस में नहीं हूँ, मैं फिक्र की आवाज में। मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। अरे ये देखो हिंदुस्तान का वो डिमांडेड मोस्ट वांटेड शायर अहले सुन्नत, मेरा मोबाइल हज़रत एहसान शाकिर नात शरीफ का जब मिसरा अपनी जुल्फों को लहरा कर पढ़े तो सुबह तैयबा की हवा याद आती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लहरा दे तो जुल्फे सुबह तैयबा की हवा याद आ जाए, नहीं लहराए तो शामे मक्का की खूबसूरती याद आ जाए।
इतना अच्छा जुमला भारत में किसी ने आपके लिए नहीं बोला होगा। अब तो सुभान अल्लाह बोल दीजिए। सुभान अल्लाह। अब मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। जरा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। इस्लाम मोहब्बत से फैला है। आज की मोहब्बत के शहर में नफरत की हवा कुछ लोगों ने ऐसी चला दी कि इस्लाम फैलाना तो क्या इस्लाम बचाना मुश्किल हो रहा है। इस्लाम बचाना मुश्किल हो रहा है। खुदारा पलट आओ बुजुर्गों की तारीख की तरफ, पलट आओ मुजाहिद मिल्लत के मिशन की तरफ, पलट आओ अपने अकाबिर की तहरीक की तरफ। अरे इशारों की जुबान में मैं बोल दूं, पहले वाली कोई बात तहकीक की रोशनी तक पहुंचे तो वो दुरुस्त, और बाद में अगर तहकीक उस तहकीक को गलत कर दे तो ये क्या बात है। वाह 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 वाह। फिक्र यही है, इफ्ता यही है, इल्म यही है, दानिश यही है, बीनिश यही है। इसलिए हम क्लियर वे में कहना चाहते हैं कि हमारी जिंदगी का ओढ़ना कादरियत है, हमारी जिंदगी का बिछौना कादरियत है, हमारी जिंदगी का जीना कादरियत है, हमारी जिंदगी का मरना कादरियत है। मेरी तिजारत चले तो कादरियत से, मेरी खेती चले तो कादरियत से, मेरा मिशन चले तो कादरियत से, मेरा इश्क चले तो कादरियत से, मेरा इल्म चले तो कादरियत से। इसलिए कि हमने बरेली की गली की मिट्टी को इस तरह से फिक्र के सर पर मला है कि हर जगह कहते हैं कादरी कर, कादरी रख, कादरियों में उठा कदरे अब्दुल कादिर कुदरत नुमा के। जहां आतंक है वहां इस्लाम नहीं है। आप हाथ उठाकर बोलना नहीं है। क्या बोलना है आपको, क्या बोलना है आपको? अरे यूट्यूबर वाले भैया बोलो ना इधर। मुझे मालूम है कि आप यूट्यूब की तकरीर का कमाल और धमाल कहाँ कहाँ पहुंचेगा। इस वक्त मुझको देख लो, मुझसे ज्यादा खूबसूरत कोई नहीं है। और मुझ गुनहगार को ये सआदत फाजिल हासिल हुई है कि मैंने बचपन में सही मुजाहिद मिल्लत की गोद में 2 मिनट हुमकने का खेल खेला, और मुझको मसलके आला हजरत आज के मौलवियों से समझने की कोई जरूरत नहीं है। मुझको मेरे उस बाप ने समझाया है जो बाहर रहे तो जलसों में तकरीर करे, घर रहे तो मुसल्ला बिछाकर रब की तकबीर कहे। ये मुझको समझाने की जरूरत नहीं है। न मुझको नेमती साहब समझा सकते हैं, न कोई नेआमी साहब समझा सकते हैं। मैं तो अपने बुजुर्गों की गोद में रहकर इतना सीख चुका हूं कि मुझे मालूम है कि आला हजरत का मिशन तोड़ना नहीं सिखाता, टूटे हुए लोगों को जोड़ना सिखाता। एक ही जगह पर हम तोड़ते हैं, टूटते नहीं। सुन्नी टूटता नहीं और सुन्नी तोड़ता भी नहीं, मगर जब सुन्नी के इसके रसूल के खिरमन पर अपनी बेहूदगी की कोई बिजली गिरावे तो फिर रजा के दर के गुलाम कहते हैं मुझे जोड़ना आता है उसी खूंटे पर जिस खूंटे को सरकार आला हजरत ने एक शेर में कहा है, उन्हें जाना उन्हें माना न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान। जिंदाबाद। आप मेरी तरफ क्यों नहीं देखते? आप नहीं देखेंगे तो मैं तरन्नुम से शुरू हो जाऊंगा। हम शाकिर भाई के तरन्नुम पर भी उतना ही कुर्बान है जितना उनके खूबसूरत तबस्सुम पे कुर्बान है। मुलाजा पर उधर नहीं जाऊंगा, जाऊंगा। दिल का ऐवान जब जग मगाने लगे, दिल का
समझो समझो सरकार तशरीफ लाने वाह 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 समझो 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 सरकार तशरीफ। हाथ उठाकर मेरे साथ पढ़ दो, समझो सरकार तशरीफ, समझो सरकार तशरीफ। और अल्हम्दुलिल्लाह 11 दिसंबर को मेरे नाम का भी कोरे फाल निकल चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह उम्रे पर जा रहा हूँ। एक शेर बस शर्त ये कि जब मैं इशारा करूं तो वही चुप रहे जो जिंदा नहीं है। अब मैं देखना चाहता हूँ जब बुलावा मदीने से आ जाए तो। क्या बात है, आया है बुलावा मेरा दरबार नबी से, आया है बुलावा मेरा दरबार नबी से, पैगाम सब लाए गुलजार नबी से। जब बुलावा मदीने से आ जाए तो, जब बुलावा मदीने से आ जाए तो समझो, अरे समझो 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 तुम भी उन्हें याद आने लगे। समझो तुम भी उन्हें, समझो तुम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, फैज़ाने मुजाहिदे मिल्लत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। मेरे भाई अब्दुल लतीफ साहब जनवरी में जा रहे हैं। मदीना न देखा तो कुछ भी न देखा। पैसा मिले पैसा दे अल्लाह, बुलावे पर जाता है मगर कभी दिल से पुकार के तो देखो, कभी दिल से पुकार कर तो देखो। इस्लाम सलामती। अब आओ एक कहानी सुना, मुस्कुराओगे तो सुनाऊंगा, नहीं मुस्कुराना अगर आप नहीं समझते हैं तो हंसना समझते हो। चलिए हंस कर बोल दीजिए सुभान अल्लाह। अब शान गया भी बाबू, हजरत मुकीम बाबू अशरफी है आपका, अशरफी का अब मुलाज़ा फरमाया, अब मुलाज़ा फरमाया। जासेद बाबू का माशाल्लाह पैसा लेकर आए, शाकिर भाई का ख्याल रखिएगा, मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। मुलाज़ा फरमाया, मुलाज़ा फरमाया। इस्लाम आओ चले बाबा फरीद के यहाँ। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। अरे बोलो ना भाई, बोलो ना, बोलो ना, बोलो ना, बोलो ना। आओ चले बाबा फरीद के यहाँ। शान बाबू देखिएगा, बाबा फरीद इस वक्त पाकिस्तान के पाकपटन में है, मगर फरीद इन दिनों पाकिस्तान में है। मैं जिन दिनों की कहानी सुना रहा हूँ पाकिस्तान भी भारत था। पाकपटन नसीम भाई, ये हमारे मोहतरम नेमती भाई, अल्लाह आपकी मुस्कुराहट को सलामत रखे। और जब तक मेरी तकरीर पर तवज्जो नहीं देंगे, मेरी खिताबत के जुमलों की कैंची से कहीं आपकी निकाबत के जुमलों के कपड़े तार तार हो। कभी कभी जुमला बोलना पड़ता है, वरना मुझे मालूम है कि सामने किस तरह से डिलीवरी करनी है। अब मुलाज़ा फरमाइए, चाय रख दो ना बाबू, पूरा भारत तबाह है। 11 साल हो गए चाय, भारत तबाह हो रहा है। खुदारा चाय से बचाओ, मुझको चाय से बचाओ, मुझको चाय से बचाओ, मुझको चाय से बचाओ। तो जो चाहो बाबा फरीद पाकपटन, उनके मुरीद थोड़ी दूर पर, कई मील की दूरी पर
अचानक मुरीद की तमन्ना जाग उठी। बहुत दिन हुए मुर्शिद के चेहरे की ज़ियारत को। अमा मुर्शिद रखे हो तो इस तरह प्यार करो। पता नहीं मैं कादरिया में बोल रहा हूं। 12 साल के बाद आया। बेदार हो जाए, बेदार हो जाए, बेदार हो जाए। 12 साल के बाद आया, यानी 12 साल से आने की कोशिश थी। पता नहीं मेरे आने में कोई कमी थी या बुलाने में कोई कमी थी या कमी कहीं नहीं थी, बस कुछ बीच में रुकावट खड़ी थी। मगर हम इतना जानते हैं कि कादरिया मैग्नेट है। अरे क्या बात है, क्या बात है। वाह, खिंचता हुआ कादरी फकीर चला है। क्या बात है, जिंदाबाद, नारे तकबीर। अगर आप हजरत तशरीफ लाए इससे खुश है तो